दोस्तों, हरतालिका पूजन के विषय में बताती हूँ। ये विशेषकर गौरी शंकर का पूजन होता है। गणेश पूजन के पश्चात गौरी माता और शंकर जी, प्रभु शंकर भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन के विषय में कथा प्रचलित है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं, सुहागन महिलाएं और अन्य सभी महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं। इसके पीछे कोई विधान नियमित मतलब बहुत सख्त विधान नहीं है, पर हाँ, ये निर्जला व्रत किया जाता है और शायद आगे भी जो लोग मानते रहेंगे तो रहा जाता रहेगा। बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे जैसे आप रहें। तो पूजन के समय संकल्प करें, भगवान जी का आवाहन करें और पूजन शुरू कर दें। तो और बाकी पूजन की विधि अपने अपने घर की अपने अपने तरीके की होती है। मैं कथा सुना देती हूँ आप लोगों को कि क्यों ये पूजन किया जाने लगा। इस व्रत के लिए जब सती माता जो थी, जब पार्वती के रूप में भगवान शिव जी को पाने के लिए जब उन्होंने जंगल में जा कर के घोर जो है तपस्या की, तो कुछ वर्ष तक उन्होंने धूम्रपान किया। कुछ धूम्र मतलब धुआं पान किया। लोग इसको धूम्रपान कुछ और समझ सकते हैं, ऐसा कुछ भी ना समझें। कुछ दिनों तक उन्होंने पत्ते खाए, कुछ दिनों बाद पत्ते भी नहीं खाए। तो इस तरीके से उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या से जो है शिव जी प्रसन्न होकर जब वहाँ प्रकट हुए तो उनसे उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया कि वे पति रूप में उन्हें मिले। तो जब जो हिमवान को ये पता लगा कि उनकी जो पुत्री है वो घोर वन में जंगल में जाकर तपस्या कर रही, तो वो जाकर के उससे पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जो शिव जी को मैं अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो नारद जी ने भी बोला कि ये पिछले जन्म की कन्या सती है जो कि आदिशक्ति थी, और इस जन्म में वो तुम्हारी पुत्री के रूप में पैदा हुई हैं और इनका विवाह प्रभु शंकर से करके आप अपने जीवन को धन्य करें। तब से जो है ये उन्होंने उनका पाणिग्रहण संस्कार भोलेनाथ के साथ करवा दिया, और तब से यह व्रत सुहाग के लिए और पति को पाने के लिए लड़कियां भी करने लगी हैं और स्त्रियां तो करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे किसी अन्य और